वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। उम्मीद करते हैं कि छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाए होंगे आप लोग। देखते हैं आप क्वेश्चन दिया हो कि किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि मरुस्थल किस क्षेत्र को माना जाता है। ऑप्शन में दिया पढ़ते हैं जहाँ बालू के टीले की प्रधानता हो, प्रधानता मतलब अधिकता हो, तापमान 42 डिग्री से अधिक हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वार्षिक वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम रहता है, उसे मरुस्थल माना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है का बात कर रहा है। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला सहायक नदी नहीं है का बात कर रहा है। यहाँ पे दिया चंबल, केन, बेतवा, ये तीनों जो है यमुना की सहायक नदी है। घाघरा इसमें जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी। बोला है कौन सा दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा यांगियाप दर्रा। कौन? यांगियाप दर्रा से जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे है यांगियाप दर्रा? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 19 ईस्ट रीजन कहाँ स्थित है। क्या बात कर रहा है कि 19 ईस्ट रीजन जो स्थित है वो हिंद महासागर में। कहाँ पे है? हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला कि भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। कौन तेंदुलकर? सुरेश तेंदुलकर समिति किससे है बाबू? तो गरीबी निर्धारण से संबंधित है। बोल रहा है कि इसका गठन कब हुआ था इस समिति का, तो याद रखिएगा 2004 में। कब? 2004 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। और सुरेश तेंदुलकर समिति जो है ये गरीबी निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है। मिलान हम लोग करते हैं बाबू। यहाँ पे दिया हुआ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। मिलाते हैं बाबू। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक से जुड़े कोई भी चीज होता है उसे प्राथमिक क्षेत्र, जैसे मधुमक्खी पालन, क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जो होता है कारखाने आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र कौन सा? जूता कारखाना। तृतीय क्षेत्र दिया है सलाहकार संस्था। ठीक है, तो इस तरह मिलाएंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पश्चिम बंगाल के रानीगंज प्रसिद्ध है। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल का है किस लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में क्वेश्चन है। याद रखिएगा वो कोयला क्षेत्र है। किसके लिए? कोयला के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है कोलकाता का रानीगंज, यानी पश्चिम बंगाल का। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? क्या बात कर रहा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो फिनलैंड है। कौन है बाबू? फिनलैंड जो है वो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? क्या बात कर रहा है? न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं? तो याद रखिएगा हम लोग अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का व्यवस्था लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त विधेयक के बारे में बोल रहा है तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 117। कहाँ? अनुच्छेद 117 में बोला गया वित्त विधेयक के बारे में बंद किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए संघ और राज्य के अधीन सेवा संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? क्या बात कर रहा है? संघ और राज्य के अधीन सेवा संविधान की यहाँ भाग पूछ रहा है, किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो किस में भाग में बाबू? तो भाग 14 में दिया गया। कहाँ? भाग 14 में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मिलाना है। यहाँ पे दिया हुआ है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। किससे संबंधित है? ये रीट है। 5 प्रकार का रीट होता है, यहाँ पे 4 को दिया ही है। ठीक है, इसको मिलाना है किससे कौन होगा। ठीक है, मिलाते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण ये शारीरिक प्रस्तुति से है। ठीक है, प्रस्तुत होना। ठीक है, ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। ए का 4। प्रमादेश दिया हुआ है तो प्रमादेश जो है हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है। प्रतिषेध का बात करेगा तो प्रतिषेध जो है ये अधीनस्थ न्यायालय के लेख हो जाएगा। और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से है? ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर बात करेगा ये रीट है, 5 तरह का रीट होता है। तो रीट जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट रीट निकालिएगा तो आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है। क्या बात कर रहा है कि संसद के शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। आसान क्वेश्चन, किसके पास बाबू, प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री जो है वो संसदीय शासन का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उन्हीं के पास होता है, ठीक है। कौन, किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। संघीय बजट जो होता है उसकी तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी कौन है, इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा आर्थिक कार्य विभाग। कौन, आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ। यहाँ पे हाई कोर्ट का बात कर, सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है कि संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों का कम से कम कितना होना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन। तो याद रखिए कम से कम कितना, तो 5 न्यायाधीश, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बात कर रहा है। औरंगजेब के शासनकाल में कौन कौन सा घटना हुआ था, इसके बारे में बात कर रहा है। इसमें बोला है कौन सा नहीं हुआ था, गलत कथन कौन है, इसके बारे में चुनना है। चुनते हैं हम लोग। दिया औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो मानता था, ठीक है। असत्य कथन का बात कर रहा है, कौन सा है। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी, नहीं, गलत बात है। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था, तो जहांगीर ने दिलवाया था। कौन, जहांगीर ने दिलवाया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। असत्य कथन का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में आया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। याद रखिएगा कृष्ण देव राय के, किसके, कृष्ण देव राय, केडीआर इसको बोला जाता है, केडीआर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके वैदिक सभ्यता में आर्यों के प्रशासनिक इकाइयों को कितने भागों में बांटा गया है। आसान क्वेश्चन है। वैदिक सभ्यता में आर्यों के प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है, तो बाबू 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल का बात कर रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है। कौन बाबू, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है। आसान क्वेश्चन है। सदानीरा किसको बोला जाता था बाबू, गंडक को सदानीरा कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे, बोला है कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा बाबू श्रावस्ती में। कहाँ पे, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश दिया है। लेकिन महात्मा बुद्ध सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिए थे। कहाँ पे, सारनाथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस के नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस लाठी चार्ज से घायल हुए थे। साइमन कमीशन जो आया था, साइमन विरोध, उसी के जुलूस में लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से घायल हुए थे। कहाँ पे हुए थे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है। साइमन जो आयोग आया था, कब आया था बाबू, तो ये फरवरी 1928 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। किसने कहा था, यानी गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, बोल रहा है कि महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार किसने कहा था, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिए किसने कहा था बाबू, तो एलन कैम्पबेल और जॉनसन ने कहा था, ठीक है। एलन कैम्पबेल जॉनसन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अपने अध्यक्ष संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने अध्यक्षीय संबोधन, यानी अध्यक्ष थे उस समय संबोधन किए, उस समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस। कौन, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो किसने दिया था बाबू, तो सलीमुल्लाह ने दिया था। कौन, सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बने होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बनते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है।
तो याद रखिएगा ऑक्सीजन और कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके किसके? ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? हार्मोन के बारे में पूछ रहा है। पादप मतलब पेड़ होता है, हार्मोन बोल रहा है कि पेड़ का इसमें से कौन सा हार्मोन नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? जिब्रेलिन तो होता ही है, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एपिनेफ्रिन जो होता है ये पादप हार्मोन नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे बीमारी दिया हुआ है, इधर वायरस प्रोटोजोआ जो होता है उसके बारे में पूछ रहा है। देखते हैं हम लोग मिलाकर। क्वेश्चन नंबर कितना है? 29 है, ठीक है। मिलाते हैं हम लोग। हैजा दिया हुआ है, हैजा किससे होता है बाबू? बैक्टीरिया से होता है। डेंगू जो होता है वायरस से होता है, और फीलपा जो होता है वो क्रीमी से होता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। इस तरह आंसर हम लोग मिलाएंगे तो कौन सा हो जाएगा बाबू? ए का 4 था, बी का 1 था, सी का 3 था, 2, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है? आनुवंशिक रोग के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है इसमें से है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि हीमोफीलिया, दिया थैलेसीमिया, दिया हुआ कि सीजोफ्रेनिया, ये तीनों ऐसे रोग हैं जो आनुवंशिक रोग हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। इनमें से सभी रोग जो है वो आनुवंशिक रोग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है? यहाँ पे संघ पूछ रहा है कि निमेटोडा संघ के अंतर्गत कौन सा जीव आता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे दिया हुआ है एस्केटिक्स, ये भी आता है। फिर दिया है कि फिलेरिएसिस, ये भी आता है। पिनवर्ग, ये भी आता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? कितने प्रकार के पाए जाते हैं? आसान क्वेश्चन है। तो लार में मुख्यतः बाबू 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? किसे कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो बाबू किसको? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश जो कीट है वो श्वसन किससे करते हैं बाबू? तो वातक तंत्र से करते हैं। किससे? वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों को बनाना किस परिघटना का परिणाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो साबुन होता है उसका झाग जो होता है वो चमकदार रंग किस परिघटना के कारण बनता है, इसके बारे में पूछा है। तो परावर्तन और व्यक्तीकरण हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन जो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि तंतु प्रकाशीय संचारण से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशीय संचारण से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बाबू, प्रकाश तरंग के रूप में। कौन? प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, कहाँ से दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। यहाँ ध्रुव पर आवर्तकाल के बारे में पूछ रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम होगा। ध्रुव पर आवर्तकाल कितना होगा? न्यूनतम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साबुन का जो बुलबुला होता है उसके जो अंदर का दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से कम होगा या ज़्यादा होगा, इसके बारे में जानते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? हमेशा अधिक होता है, ठीक है। जो साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर दिया कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? एक समान वृत्तीय गति में त्वरित होती है तो बोला कौन सा परिवर्तन होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दिशा। कौन सा? दिशा का परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु क्रिया अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों का परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? हीलियम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है कि अम्ल धातु कार्बोनेट
के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण करता है। अम्ल जो होता है एसिड धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। आसान क्वेश्चन है, चाकू से किसे काटा जा सकता है, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व, हाइड्रोजन का बोल रहा है कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है, इसके बारे में पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, ट्राइट्रियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्राइट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। किसके बारे में पूछ रहा है? एसिटिलीन दिया हुआ है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। कौन सा? C2H2 होता है। क्या होता है बाबू? C2H2 एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दिया हुआ ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है। कौन सा गांधी? ब्लैक गांधी किनका उपनाम है, इसके बारे में पूछ रहा है। याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग का। किनका? मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म का बात कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बाबू। तो ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है बताइएगा। तो मदर इंडिया जो है ऑस्कर के लिए नामित हुआ था, ये प्रथम भारतीय फिल्म था। ठीक है। दिया है कि विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर को। कब? विश्व शिक्षक दिवस का बात कर रहा है, किस तिथि को? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर दिया कि मंडप और रथ किस शैली के मंदिर की विशेषता है। मंडप और रथ बोल रहा है, यहाँ पे शैली पूछ रहा है, किस शैली के मंदिर की विशेषता है। याद रखिएगा यह बाबू ममलप शैली। कौन सा? ममलप शैली। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निफक आंदोलन के प्रणेता कौन? आंदोलन निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे, इसके बारे में पूछ रहा है। याद रखिएगा कौन थे बाबू? दादू दयाल थे। कौन? दादू दयाल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि खेल ही जीवन है। क्या बोल रहा है कि खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था बाबू? तो जॉन डेविन ने किया था। कौन? जॉन डेविन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।